अगर महाराज श्री ये नहीं करना चाहिए तो इसकी रचना क्यों हुई और करना चाहिए तो किस विधि विधान के साथ करना चाहिए। इसका नाम ही बजरंग बाण है। इसका मतलब ये बाण की तरह काम करेगा और तुम जिस विचार के साथ काम करोगे ये बाण वैसा ही कार्य करेगा और हिट करेगा। इनकी जो डिजाइनिंग होती है, जब कोई चालीसा बनती है, कोई स्तुति बनती है, इसके एक एक शब्द की जो लयबद्धता है वो अनुलोम विलोम पे आधारित है। मंत्र इस तरह से डिजाइन है, इस तरीके से डिजाइन है कि अगर आप उसको करते रहे वो सिद्ध होगा, वो ऑटोमेटिकली विस्फोट कर देगा। असर कहाँ से होगा? ओम चम 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 चपल चलंता ओम हंग 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 हनुमंता। बीज मंत्र ऐसे ही बोला जाएगा। आप चाहते हैं कि जो काम 100 साल में होगा वो 1 साल में हो जाए, तो उसके लिए एक्सपर्ट मंत्र वही है जो सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे और आज भी। बस बोलने वाला मिल जाए, मंत्र काम करेगा। जय श्री राधे महाराज श्री। जय जय श्री। महाराज श्री, आज हम आपसे जिस विषय में बात करना है या जानकारी लेने आए हैं वो है श्री हनुमान जी संबंधित। यानी कि कलयुग में आप लोग कहते हैं कि अगर कोई प्रत्यक्ष देवता है या सबसे सरल है या जल्द प्रसन्न होने वाले हो हनुमान जी, उन्हीं की स्तुति के लिए या मनोकामना का हम अक्सर बजरंग बाण पाठ करते हैं। लेकिन अब एक विशेष चीज़ सुनने के आती है कि बजरंग पाठ नहीं करना चाहिए। अगर महाराज श्री ये नहीं करना चाहिए तो इसकी रचना क्यों हुई और करना चाहिए तो किस विधि विधान के साथ करना चाहिए, इस विषय में थोड़ा विस्तार से आप जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत उत्तम प्रश्न के साथ हम आज की आरंभ कर रहे हैं। जैसा कि आपने पूछा कि बजरंग बाण को लेकर कई सारे लोगों में भ्रांतियां हैं, करें न करें। और कई बार मुझसे भी ये प्रश्न पूछा जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि साहब इसमें लिखा है कि तोहे शपथ राम की, तो क्या भगवान राम को बाध्य किया जा सकता है? क्या ये उचित है? बजरंग बाण क्यों करें, किस लिए करें, या फिर किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? ये प्रश्न होने भी चाहिए और ज़रूरी है। प्रश्न ही समाज में चेतना लाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं श्री हनुमान जी की। श्री हनुमान जी, जिन्हें माता सीता की ओर से अजर अमर होने का, अष्ट सिद्धि नव निधियों का, आदि आदि विराट आशीर्वाद दिए गए हैं। मैं एक बात यहाँ जोड़ के कह दूं कि कई बार आप देखिएगा बहुत सारे लोगों ने हनुमान जी का एक चित्र कई बार चलता है, एक बूढ़े से वानर के रूप में किताब पढ़ते हुए बताया गया है। मैं उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि हनुमान बूढ़े नहीं है, वे अजर अमर और युवा हैं। अच्छा जी हाँ। माता सीता बोल क्या रही हैं, वही तो समझने की बात है। दूसरी बात, वे अष्ट सिद्धि नव नदियों के दाता हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, वे सामान्य नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि कई बार धर्म का अनर्थ होते हुए हम देखते हैं। अब देखिए, जब हनुमान बाण की रचना होती है तो पहले तो हमेशा ध्यान रखिए, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र उसकी पहचान से एक बार में निकाल लिया जाता है। अब 5 मिनट के लिए विचार कीजिए, आपका नाम है जीतपाल, तो आपके नाम के टाइटल में सबसे मुख्य चीज क्या है? जीत, विन, विजय। इस शब्द को जितना आप सोचेंगे उतना आपके जीवन में इन चीजों की घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि हर व्यक्ति के नाम या कोई भी शब्द ब्रह्म कहा गया हमारे यहाँ, उसका परिणाम जरूर आता है। बजरंग बाण की चर्चा चली है, जैसे नाम की चर्चा आई, क्या नाम का प्रभाव होता है? 100%, 100%। अच्छा, आप ये बताइए, हम सभी लोग इतना तो ज्ञान रखते हैं, इस दुनिया में हर एक चीज को नाम से जाना जाता है, नाम से ही पहचान है। तो सबसे बड़ी पहचान क्या है आपकी? आपका नाम। नाम से ही जानते हैं महाराज। इस दुनिया में हर चीज की अपनी एक पहचान उसके दिए गए नाम से है। तो पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभाव नाम का होता है और उसी को चीज लोग बहुत लाइट लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये ऊर्जा का सिद्धांत है।
मुझे पूरी ज़िंदगी जिस नाम से पुकारा गया, इतने बार बोला गया, जैसे हम भगवान की बार बार माला कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं, जो हमने पहले भी चर्चा की थी कि उन्हें आकर्षित करने के लिए। तो बार बार जो नाम बोला जा रहा है वो सिद्ध हो रहा है ना कहीं ना कहीं, चाहे वो अच्छे का बोला जा रहा हो चाहे बुरे का बोला जा रहा हो। यानी नाम अपनी एनर्जी देगा, क्यों नहीं देगा। महाराज श्री आपने बड़ा रोचक विषय दिया। बजरंग बाण पर तो चर्चा चल रही है, महाराज श्री नाम पर मैं एक जानना चाहता हूँ। एक नाम होता है और एक घरों में कई बार उपनाम रख दिया जाता है, या कभी कुंडली में कुछ और नाम होता है, रख कुछ और दिया जाता है, क्या ये उचित है? ये 100% आप तय मान के चलिए। जब आप पैदा होते हैं तो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आपकी हॉरोस्कोप, आपकी जन्म कुंडली डिजाइन होती है। उसमें कुछ शब्द मिलते हैं और वो बताए जाते हैं कि इन शब्दों के आधार पर इनका नाम रख दिया जाए। वास्तव में देखा जाए तो उन शब्दों के आधार पर ही नाम होना चाहिए। उसका कारण समझिए। हाँ, उसका कारण समझिए। आप इस प्रकृति में आए हैं और प्रकृति ने जो आपकी डिजाइनिंग की है उससे बेस्ट कोई डिजाइनिंग नहीं है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, डिजाइनिंग तो वही है। अब होता क्या है कि आपका मूल कुछ और है, नाम आपने कुछ और चुन लिया। अब ज्योतिष विज्ञान में जाते हैं तो एक होता है बोलता नाम, एक होता है उसका नाम। तो अब क्या होता है कि जब आप कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो एक आपको जिस नाम से जाना जा रहा है दुनिया में, लेकिन आपका जो मूल है वो अलग है। कहीं ना कहीं दोनों क्लेश होंगे ना। यानी नाम की एनर्जी बढ़ती रहती है। भगवान राम की तुला राशि का दर्शन आता है और वही राम नाम रखा गया है जो भी है। जब गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण के नाम की चर्चा की तो बोला इसका नाम कृष्ण रखा जाएगा, है ना। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि निकला है, वो कृष्ण ही रखा। फिर लोगों ने जो भी कुछ कहा, लेकिन हम आज मूल तो कृष्ण के रूप में ही जानते हैं। ये भ्रांति है कि जो आपका नाम निकला है, अगर आप उस नाम से पुकारे जाएंगे तो आपकी आयु कम हो जाएगी। ये भ्रांति है, आप इसको बिल्कुल तय मान के चलिए। असल बात यह है कि अगर आप मूल को ही छोड़ देंगे तब मैं ये इतना जरूर कहता हूं कि आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी। और इसको बिल्कुल मैं कभी समय मिलेगा तो इस विषय पर बिल्कुल विस्तार दर्शन आपको दे दूंगा। तो इसे समझिएगा, नाम बहुत कीमती। ये तो हमारा से बहुत अद्भुत रहस्य है। आपके मकान के बाहर आपका नाम लिखा है या मकान नंबर लिखा है, 5 मिनट के लिए आपके मकान के बाहर का नंबर मिटा दिया जाए और किसी को आप बोले फला फला कॉलोनी में आइए, मैं मिल जाऊंगा, मेरा मकान मिल जाएगा, वो चक्कर ही लगाता रहेगा, मिलेगा नहीं। आपका मकान तो बहुत बाद में, मेन तो नंबर है, नंबर ही तो नाम है भाई। उसकी पहचान कैसे हो रही है? नंबर से। नाम, नंबर, ये जो भी कुछ भी कह लीजिए इसको। हमारी पहचान कैसे है? जब हम लोग सनातनी, हम लोग पूजा आदि इत्यादि करते हैं तो हमारी मूल पहचान क्या है? हमारा गोत्र से आता है ना। हम जब ब्राह्मण, आपने देखा होगा जब वो संकल्प कराते हैं आर्यावर्ते, पहले वो आर्यावर्त का नाम लेता, जम्बूदीपे भरतखंडे, फिर आर्यावर्ते आता, भरतखंडे आर्यावर्ते। जम्बूदीप पूरा यूरेशिया, ये यूरोप वोरोप रशिया वशिया दुनिया जितना है, अमेरिका वाले पार्ट को हटा दें, जो ये ऊपर वाला पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये जम्बूदीप है, पूरा जम्बूदीप है ये, ठीक है। तो जम्बूदीप भरतखंडे आर्यावर्ते, फिर वो बकाया, फिर प्रदेश आएगा, फिर शहर आएगा, फिर गांव आएगा, फिर जहां आप हैं वो स्थान आएगा। तो इसका मतलब वहां भी तो जगहों के नाम लिए जा रहे हैं। तभी तो आपका जीनोम, जो प्राचीन दर्शन है पूरा आपका, उससे जुड़ेगा। पहचान, मूल तो आपका वही है। किसी भी चीज की पहचान जब तक नहीं है, पहचान कैसे होती है? नाम से होती है। इसलिए नाम बड़ा विशेष होता है। जीवन में व्यक्ति को इस पर बहुत सावधानी रखनी चाहिए। प्राचीन समय में लोग बहुत सावधान होते थे, इसलिए नाम ईश्वर के नाम या इससे जुड़े हुए रखते थे। कारण था कि कम से कम चलते बैठते उस ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा, यानी कि वो एनर्जी बढ़ती रहती नाम की। महाराज श्री पुनः अपने मूल विषय पर आते हैं, यानी बजरंग बाण पाठ पर, क्योंकि ये बड़ा रोचक विषय है। इसी विषय पर आपसे जानना चाहेंगे। तो जो चर्चा हम बजरंग बाण की कर रहे हैं, इसमें कई लोग ये विरोध करते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। पहली चीज़, हाँ करना चाहिए। दूसरी चीज़,
इसका नाम ही बजरंग बाण है। इसका मतलब ये बाण की तरह काम करेगा और तुम जिस विचार के साथ काम करोगे ये बाण वैसा ही कार्य करेगा और हिट करेगा उन समस्याओं को जो है। बजरंग बाण में बहुत सारी चीज़ों को बहुत प्राकृतिक तरीके से देखने की बहुत दिव्यता से देखिए कि इसकी डिज़ाइनिंग असल में तंत्र डिज़ाइनिंग है। अच्छा, वैदिक नहीं है, तंत्र पे है। ये तंत्र पर आधारित है। अब आप कहेंगे कैसे, तो आप देखिएगा इसमें बीज मंत्र हैं। चम 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 चपल चलंता ओम हंग हंग हनुमंता, ऐसे कई सारे बीज मंत्रों की बात आ रही है। तो वैदिक मंत्र, बीज मंत्र, तंत्र सब विद्यमान है इसमें। तो इसकी जो डिजाइनिंग हुई है असल में वास्तव में इसको अगर कोई बहुत तरीके से उपयोग कर ले तो ये विस्फोटक है। ये विस्फोटक है। हमारे पास कई सारे लोगों की समस्याएं आती हैं, तो उसमें हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का हम बाहुक का हम उपयोग करते हैं और हम यहाँ पर हजार की संख्या, 10,000 की संख्या, 11,000 की संख्या में उनके लिए इसका जाप कराते हैं। बस बात इतना है कि जब ये दुनिया में कोई मंत्र है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं और इसका आपको बड़ा उपयोग करना है तो फिर उसका अनुष्ठान होता है। बिना किसी भी चीज़ का एक महान अनुष्ठान हुए वो आप पराक्रम जो उसका है उसका लेना बहुत मुश्किल होता है। कब करें, कब ना करें, कभी भी लोग सोचते हैं हम कब करें। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी आप कोई पाठ या कोई इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कोशिश करें संधि काल मिल जाए। मतलब सुबह नहीं, रात और सुबह मिल रहे हैं, सुबह और दिन मिल रहा है जैसे 12 बजे, शाम और रात मिल रही है 4-5 बजे का जो गोधूली वाला संधि काल है। संधि काल में बड़ी ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। अब आप देखिएगा कई लोगों के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, कई लोगों के घर में होती है, ब्राह्मण देवता आते हैं कराते हैं, लेकिन सत्यनारायण भगवान की पूजा का भी वास्तविक अगर आपको लाभ लेना है तो वो गोधूली में होनी चाहिए। उसका दिया हुआ है, गोधूली में ही हुई थी पहले भी, लेकिन लोग अपने अनुसार अपनी व्यवस्था के अनुसार करते हैं। तो जब आप काल बदलोगे, स्थिति बदलोगे तो परिणाम भी तो बदलेगा। क्योंकि संधि काल में सायंकाल में देवताओं का विचरण होता है। ये तो हमने सुना है कि वो काल ऐसा होता है यहाँ तक कि ये भी है कि 6 से 8 के बीच में बच्चे को पढ़ना भी नहीं चाहिए, स्टडी भी नहीं करनी चाहिए। वो स्टडी 8 के बीच में, ये वो समय होता है, कभी भी बच्चे को पढ़ने को मत बोलो। ये खेलने कूदने का, स्वाध्याय का, ध्यान का, पूजा का, अर्चना का ये वो समय है। बल्कि 5 बजे से ही मान लीजिए इसको। और ज़्यादातर बच्चों को ट्यूशन तभी है, बच्चों के स्टडी टेबल उसी समय सजी हुई हैं। वो ऐसा समय कुछ भी कर लो फायदे का नहीं है, वैज्ञानिक दर्शन है इसका। तो जब भी आप बजरंग बाण जैसे दर्शन में आपने प्रश्न पूछा, तो बजरंग बाण आदि या बाहुक में आप जाते हैं जो, इसके लिए हमेशा संधि काल को चुनें। आपने एक चीज और सुनी होगी, हमारे यहाँ एक बात करके, धूप दे जो जपे हमेशा। कभी अगरबत्ती का नाम नहीं होगा क्योंकि अगरबत्ती हमारे यहाँ का दर्शन नहीं है। हाँ, धूप का ही आता है महाराज वर्णन। तो जब भी आप इस तरह के कोई भी जाप आदि इत्यादि कर रहे हैं या चालीसा कर रहे हैं, उस समय कुछ नहीं, दीपक या धूप, अग्नि को साक्षी रखना बहुत जरूरी है। अग्नि चेतना का कारण है, अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है, अग्नि प्रकाश का दर्शन है। वो जो चीज है ना, वो कनेक्ट करती है ऊर्जा और विस्फोट शुरू होते हैं। तो जब भी आप बात करेंगे कि इसको आपने पूछा इसके परिणाम बहुत अच्छे कैसे चाहिए, तो बहुत अच्छे परिणाम अगर चाहिए तो इसकी विधि फिर गुप्त है। हम सामान्य तो कर सकते हैं, सामान्य कीजिए, किसी भी समय, लेकिन विशेष चीज के लिए कर रहे हैं तो फिर इसका मामला अलग है। लेकिन तय मान के चलिए परिणाम भी फिर वैसे ही है। ये चीजें ऐसी नहीं है, इसे समझने वाली बात है। जो उसके गुण को जान गया वो विस्फोट कर देगा, विस्फोट हो जाएगा। हनुमान जी इस कलयुग में इस धरा पर साक्षात प्रकट हैं और उनसे कुछ नहीं छुपा।
उनसे बड़ा कोई संत नहीं है, और इतना बड़ा संत भगवान तक ना पहुंचा, भगवंत तक ना पहुंचा, ये संभव नहीं है। लेकिन सारे राइट्स दे दिए थे परमात्मा श्री राम ने इस कलयुग के लिए उन्हें। तो उन्हें अगर साध लिया तो फिर क्या बचा? बलियों के बलि हैं, बजरंग बली हैं। उनकी जो क्षमता है उसका आंकलन नहीं किया जा सकता। मैं एक छोटी सी घटना आपसे कहता हूं। आप जानते हैं कि बाली के अंदर बड़ी क्षमता थी, तो उसको एक आशीर्वाद था कि जो भी तेरे सामने आएगा उसकी आदि शक्ति तुझ में आ जाएगी। दशरथ को भी हराया था उसने, रावण को भी हराया था उसने। उसको बड़ा अहंकार था इस बात का, और होता भी है कई लोग। उसने कई बार हनुमान जी से बोला तुम मुझसे युद्ध करो। हनुमान जी ने हमेशा मना कर दिया, मुझे युद्ध नहीं करना। एक बार की बात है कि हनुमान जी से बार बार कहता रहा, तो एक दिन हनुमान जी ने हाँ कर दी। अच्छा, बाली से युद्ध? बाली से। हनुमान जी ने कहा ठीक है, हम तुमसे युद्ध करेंगे। अब वो बार बार कहता, तो हनुमान जी ने भी कहा कि ठीक है भैया। राम जी का नाम लिया और हाँ कर दी। और जैसे ही बाली से हाँ करी, बाली गया और श्री ब्रह्मा प्रकट हो गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी से कहते हैं ये तुमने क्या कर दिया? हनुमान जी कहते हैं साहब मैं क्या करूं, रोज आ जाता है मुझसे कहता है युद्ध करो। अब मेरे पास तो मैं क्या करता, मैंने तो अपने राम जी के नाम से इससे बोल दिया कि ठीक है मैं युद्ध करूंगा। तो कहते हैं कि श्री हनुमान जी की स्तुति ब्रह्मा जी ने की, और ब्रह्मा ने उनसे कुछ मांगा। तो ब्रह्मा से क्या मांगा? ब्रह्मा क्या मांगते हैं हनुमान जी से कि मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम अपनी 95% शक्ति को मुझे सौंप दो हनुमान जी से, और तुम उससे कल जैसे तुमने बोला है कल युद्ध करोगे तो 5% ही लेकर जाना। तो हनुमान जी से 95% तो ब्रह्मा ने रख ली अपने पास, बोला आप मुझे सौंप जाओ। अब दूसरे दिन की घटना है कि जब हनुमान जी पहुंचे तो बाली तो प्रसन्न था। बाली ने सोचा कि इससे बेस्ट क्या हो सकता है, आनंद की बात है। बाली ने उस मंत्र को साधा जिस मंत्र से सामने वाले की शक्ति 50% उसके अंदर आ जाती है। बाली प्रसन्न था कि आज हनुमान को पटक लूंगा मैं। बड़ी दिल में इच्छा थी उसकी कि हनुमान जी को पटक लिया जाए। हनुमान जी खड़े हो गए बेचारे। अब हनुमान जी खड़े हैं और दोनों ने एक दूसरे को ललकारा, तो यहां बाली ने अपने उस मंत्र का आह्वान किया तो सामने हनुमान जी के अंदर से शक्तियां बाली की तरफ बढ़ने लगी। तो दर्शन आता है कि बस शक्तियां आई और बाली में प्रवेश की, और बाली का शरीर फूल गया और नसें नालियां बन गई थी, और वो स्थिति हो गई थी कि बाली तुरंत मूर्छित होकर गिरा। इतने में ब्रह्मा प्रकट होकर कहते हैं हनुमान तुम यहां से जाओ, और हनुमान जी को अदृश्य कर दिया, क्योंकि और आ जाता तो बाली में विस्फोट हो जाता। मतलब अब आप समझ रहे हैं, बाली सोच रहा है मैं सामने वाले की 50% ले लूंगा, लेकिन आप उतने ग्राही भी तो हो, आपके अंदर वो क्षमता तो हो। ये बात तो हम पर भी लागू होती है, सब पर होती है। यानी कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर उसका फल नहीं मिलता तो इसका मतलब नियति हमें देना नहीं चाहती, क्योंकि हम अभी उसके काबिल नहीं हैं, यानी कि हमें योग्यता नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पूजाओं का सिद्धांत है। जैसे आप देखिएगा हमारे यहाँ किसी भी तरह की वैदिक दर्शन में चबूतरे की, कब्रों की, ये जो समाधियाँ होती हैं इसकी, इस टाइप की पूजाएं निषेध हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है स्पेशली ये बात। वो कहते हैं अगर कोई भी इस तरह की पूजाएं करेगा तो उसको पितृ योनि या प्रेत योनि ही मिलेगी, वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। जब आप भूत प्रेतों को पूजोगे तो ये संसार से गए, तो संसार जैसा एक्टिवेशन रहेगा। आप जो मांगोगे ये आपको दे देते हैं। कई लोग कहते हैं अरे हमारे बाबा तो ऐसे हैं, शीघ्र, उसको मतलब नहीं है इससे आपका लाभ होगा या आपका नुकसान होगा, अहित होगा। जैसे अघोरी होते हैं, और मैं वही आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब आप ईश्वरीय पूजा में जाएंगे तो ईश्वर आपको तब तक नहीं देगा जब तक आप सामर्थ्यवान नहीं है। ईश्वर आपको देगा ही तब जब आप सामर्थ्यवान बन जाएंगे, अन्यथा वो नहीं देगा, क्योंकि वो आपका हित चाहता है, आपका, क्योंकि वो ईश्वर है, वो भूत प्रेत पिशाच नहीं है, यहाँ अंतर है। तो ये सिद्धांत सबके लिए लागू होता है।
इसलिए कई बार आप बहुत समय से किसी चीज़ की साधना कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसको साध नहीं लेते तब तक वो एक्टिवेट नहीं होती। साध लेने का मतलब क्या है? आप उस लायक हो गए कि आपने साध लिया। तो हनुमान जी की उस पराशक्ति को वो 2.5% जो उसके लिए छोड़ रखी थी, उसमें से भी वो 250% के भी टुकड़े को नहीं पचा पाया। हम उन हनुमान जी की बात कर रहे हैं। तो ये बजरंग बाण यानी कि उनका प्रत्यक्ष हम उसी पर। वही मैं आपसे कह रहा हूं। तो जो उसके अंदर का दर्शन है, अगर बजरंग बाण को बहुत गौर से देखें आप, स्पीड में ना पढ़ें, पढ़ें बाद में खूब पढ़ें, लेकिन कभी धीमे धीमे पढ़ें इन्हें। आप जब एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा एक एक अच्छा, इनकी जो डिज़ाइनिंग होती है, जब कोई चालीसा बनती है, कोई स्तुति बनती है, इसके एक एक शब्द की जो लयबद्धता है वो अनुलोम विलोम पे आधारित है। जैसे संस्कृत है, अनुलोम विलोम पे आधारित है। जो लोग संस्कृत बोलते हैं, स्पष्ट जो लोग 24 आवर संस्कृत में चर्चा कर रहे हैं, उनके फेफड़े, उनके सारे शरीर के सिस्टम ऑक्सीजन से भरे होंगे, क्योंकि संस्कृत अपने आप में लैंग्वेज है जो आपका अनुलोम विलोम कराती रहती है। अच्छा, ये अंतर है महाराज जो हम सामान्य है संस्कृत वालों में। अब मैं आपसे कहूं गच्छ, एक मिनट जाओ, गच्छ, जब मैं गच्छा बोलूंगा तो अंदर यहां तक नाभि तक उसने हिट किया है। ममा, जब मैंने ममा बोला तो मैंने 3-4 शब्द एक साथ बोल लिए। तो जब मैं कोई भी चीज बोलूंगा, करिष्यामी, तो सांस अंदर भी जा रही है, बाहर भी जा रही है। तो सांसों का अंदर बाहर होना जो अनुलोम विलोम है, वो संस्कृत में जितना बेस्ट है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसलिए आपकी जो स्तुतियां बनी हैं, आपने कई बार देखा होगा, चाहे सप्तशती को पढ़ें आप या दूसरे संस्कृत के दर्शन में, उसके परिणाम विस्फोटक हैं और तुरंत हैं, क्योंकि असल में वो साइंस है। वो शब्द ऐसे ही नहीं डिजाइन हुए हैं। एक एक शब्द के पीछे एक मात्रा, एक हलंत, एक सर्ग, एक विसर्ग जो लगा हुआ है, वो दैवीय भाषा इसलिए बोली जाती है क्योंकि जब आप उस भाषा को उस टोन में, उस क्रम में बोलेंगे तो वो देवताओं को हिलाएगा, देवताओं तक बात जाएगी। वो इसलिए देवीय भाषा बोली जाती है, उसका कारण ये है। तो जब आप संस्कृत बोलेंगे तो संस्कृत से बहुत तेजी से चीजें आपके पराक्रम में आ जाएंगे, आपके वश में आ जाएंगे। कारण आपने सुना होगा, हमारे यहाँ एक प्राचीन दर्शन है कि देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ये हम सुनते आए हैं, तो इसलिए देवता उनके पास आ रहा है। लेकिन असल में खेल मंत्रों का है, मंत्र संस्कृत में है, तो वो कोड लैंग्वेज है, भाषा का पूरा खेल भाषा का है, वो कोड लैंग्वेज है। आप ध्यान दीजिएगा, आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जिनकी जो निरंतर संस्कृत में बात करते होंगे, उनके गले बहुत सधे मिलेंगे आपको, बहुत सॉफ्ट उनका गला होगा। कारण बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप कल्पना के परे हैं उनके साथ। कारण उनका इलाज शब्द कर रहे हैं, उस बॉडी को यंत्र बना दिया उन्होंने। तो जो बजरंग बाण के अंदर भी जिन आप या कोई भी स्तुति कर रहे हैं, कोई भी इस तरह का दर्शन है, उसके अंदर एक एक शब्द का अपना एक विज्ञान है। किस शब्द के आगे कौन सा शब्द लगा होने से वो औषधि बन जाता है। आयुर्विज्ञान के अंदर कई सारे शब्दों की चिकित्सा है। आप ये शब्द बोलते रहिए, आप सही हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशंस बॉडी में वापस रिफ्लेक्ट करेंगी, वो आपको तैयार कर देगी, उससे आपको परिणाम मिल जाएगा। मंत्र क्या है? हम जिनको चैंटिंग करते हैं, वो मंत्र इस तरह से डिजाइन है, इस तरीके से डिजाइन है कि अगर आप उसको करते रहे वो सिद्ध होगा, वो ऑटोमेटिकली विस्फोट कर देगा। ये मंत्र का विज्ञान है। तो बजरंग बाण में भी एक एक चीज को देखें आप, उसमें बीज मंत्रों पे बड़ा काम हुआ है और बहुत डिजाइनिंग तरीके से वो दिया गया है। और अगर आप उसको, आप जैसे मान लीजिए कोई बजरंग बाण पढ़ रहा है, या आप उसको देखें, जब आप कोई ऑडियो सुनते हैं या इस टाइप से, तो उसमें ओम चम 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 चपल चलंता, कोई अगर ऐसे बोल रहा है, 100 साल में असर हो तो बड़ी बात है, नहीं होगा। असर कहाँ से होगा? ओम चम 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 चपल चलंता ओम हंग 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 हनुमंता। बीज मंत्र ऐसे ही बोला जाएगा, हंग बोलेंगे तो पूरा वाइब्रेट करेगा। ये तो हमारा सिर्फ सीखने की
विषय है ये तो। बात वही है। बजरंग बाण करना है, सामान्य पढ़े का अच्छा है, लेकिन अगर उसको किसी सामान्य पढ़ना एक अलग विषय है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो काम 100 साल में होगा वो 1 साल में हो जाए, तो उसके लिए ये सीखना पड़ेगा हमारे से। एक्सपर्ट की ज़रूरत है। कभी भी ऐसी साधनाएं स्नान करके शुद्ध आसन पर बैठ के करें। कारण शब्द विस्फोट करेगा तो पोर्स खुले होने चाहिए। ना के बैठोगे तब तो होगा, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए तब तो होगा। आप जब तक वो पूरा ताना बाना नहीं सजाएंगे तो वो एक्टिव कैसे होगा। मैं ये बताना चाहता हूं, इसे समझना बहुत बहुत अंतर है। अब अगर बजरंग बाण को देखें तो बजरंग बाण में एक और चीज़ देखने की आती है। बजरंग बाण का दर्शन अगर पूरे शब्दों को आप देखें तो वो ऐसा है कि कोई व्यक्ति अपने अधिकार से बात कर रहा है। हनुमान जी से कोई व्यक्ति आधिकारिक होकर बात कर रहा है कि आप ऐसा करें। जैसे कि हनुमान बाहु की बात करें, उसमें संत श्री तुलसीदास जी यही तो कह रहे हैं श्री हनुमान जी को कि आपका प्रभाव कम हो गया है, या मेरा जवर इतना प्रभावशाली हो गया है कि उस पर आपका प्रभाव काम ही नहीं कर रहा। अब आपने बाहुक की बात करी। बाहुक इतना चमत्कारिक दर्शन है और ये संधि काल में किया जाता है, शाम को किया। इसका नियम उसी समय का है, इसका नियम भी उसी समय का है। संधि काल में पूर्व दिशा में भगवान का दर्शन करते हुए अगर आप धूप जलाकर करते हैं तो आप करिए, विस्फोट कर देगा। हनुमान बाहुक विस्फोट हमने कराया है, हम कराते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस किसी चीज़ का जो तरीका आप उस तरीके से कर लीजिए, परिणाम आपके पास होगा। ये इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने आपको अक्सर विधि से कराते हुए देखा है, लेकिन उस समय मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए आज पूछ रहा हूँ। उनके कारण ही बहुत से लोगों के मतलब प्रश्न होते हैं कि कई लोग, अच्छा जो लोग ये सोचते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अब आप देखिए यहाँ जो बात आई है कि नहीं करना चाहिए। अब यहाँ मैं थोड़ा सा एक बार एग्री कर दूंगा। एग्री ऐसे कर दूंगा कि अगर ने बीज मंत्रों का गलत उच्चारण कर दिया उसने, मुझे जो लग रहा है संत इसलिए कुछ मना वैसे किया होगा, लेकिन उसका गलत अर्थ नहीं। बात वही है कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, बोलने का तरीका है, अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं बोला और आपने उस शब्द को गलत तरीके से बोल दिया तो उसका दुष्प्रभाव, मतलब उसका जो साइंस है, उसका जो एसेंट निकला, उस मंत्र से जो यंत्र बना, उस शब्द जो बोला गया, उसकी जो टंकार निकली, असल में वो औषधि है। लेकिन अगर वो गलत निकली तो वो आपको कहीं ना कहीं हिट करेगी, तो वो आपका नुकसान कर देगी। तो इसका मूल समाधान क्या हमारा सिर्फ फिर एक बार मेरा अपना मानना है, जैसे गृहस्थ में जब कोई इसे पढ़ रहा है तो वो सामान्य रूप से ही पढ़े उसको। जैसे मैं अभी कह रहा था, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हंग हंग हनुमंता, ओम हैंग हैंग अगदित कपि चंचल, ये सारी चीज़ ऐसे ही पढ़े। अगर आप इसको उस एसेंट में पढ़ना चाहेंगे और आपसे गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि अगर फिर परिणाम नहीं आ रहा तो दोष ना दे, दोष हमारी विधि में है। अगर आप विधि से, हमारे यहाँ विधि से कराते हैं, देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको, इस बात को भी समझना बहुत आवश्यक है। MBBS में और झोला छाप में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। अगर आप किसी चीज़ को वास्तव में रिजल्ट ओरिएंटेशन चाहते हैं, आप जाइए किसी नॉन MBBS किसी RMP डॉक्टर के पास, वो आपको ज़बरदस्त डोज देगा और आप कहोगे अरे उसकी तो क्या एक पुड़िया में तो, एक खुराक में तो हम सही हो जाते हैं, दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे वो इतना बड़ा MBBS है, 500 रुपये भी लेता है, 3 दिन लग जाते हैं सही होने में। लेकिन वो जो 3 दिन की मेडिसिन दे रहा है ना, असल में वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि शरीर को सही करने का एक क्रम है। और इतना हैवी डोज आपने एक बार का खा के सही तो हो लिए, लेकिन उसके दुष्परिणाम भविष्य में आपके ऊपर जो हैं वो आपको अभी पता नहीं पड़ रहे हैं। मतलब सेम यही हमारे शास्त्रों का होता है। सिद्धांतिक दर्शन यही है। हर चीज़ की अपनी एक प्रक्रिया है, हर चीज़ का अपना एक सिद्धांत है। अगर आप उस सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं, आप तय मानिए परिणाम बेहतर होंगे। तो अगर किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी योग्य ब्राह्मण, उसमें भी अगर वो जो ब्राह्मण है वो
जो है जापी हो तो बेस्ट, मतलब जाप करने की प्रैक्टिस हो, उसको पाठ करने की प्रैक्टिस को, उच्चारण बढ़िया हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें जन्म से ही ब्राह्मण वाला विषय नहीं है ये। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जन्म वन्म का मामला तो बाद का है महाराज। ध्यान रखिएगा, एक बात समझिएगा कि राजा का बेटा राजा तब होगा जब उसमें वो गुण होंगे, जब उसकी माँ भी उतनी विशेष रही होगी। ऐसे नहीं हो जाएगा। आप अगर ये सोचें कि साहब जो है कोई भी कुछ भी कर लेगा, नहीं हो सकता। तो मैं क्या कहूँगा, हमारे यहाँ जाप होते हैं, हमारे निरंतर बहुत सारे जाप होते हैं, बहुत सारे लोगों की कुंडलियाँ हम लोग देखते हैं, और रोज़ मेरे पास निरंतर ब्राह्मण बैठ के जाप करते हैं। लेकिन जो मेरे यहाँ ब्राह्मण जाप करते हैं, आप उनके दांत लाल नहीं बता सकते। मेरा इशारा समझ रहे हैं? समझ गया। वो मेरे जो ब्राह्मण जाप करते हैं, मेरे यहाँ जो ब्राह्मण रहते हैं, मेरे साथ भी जो बच्चे रहते हैं, एक भी आपको गुटखा खाने वाला नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक जीवाई हमारी उस लायक नहीं है तब तक मामला नहीं होगा। अगर सुपारी खाते खाते जीव मोटी हो गई है तो मंत्र का सही उच्चारण नहीं कर पाएगी। आप समझिएगा बात को। बहुत सारी चीजें बहुत साइंटिफिक है, जैसे सुन रहा हूँ हैरानी होती है। साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है। मैं ज़्यादातर, मेरे पास सारे यंग बच्चे हैं, ब्रह्मचारी हैं, या फिर जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं, और जब मेरे यहाँ विशेष जाप होते हैं तो मैं बच्चों को अपने यहीं रखता हूँ। जो मेरे यहाँ परमानेंट रह रहे हैं वो तो रह ही रहे हैं, बाहर से और भी बुलाने होते हैं, ज़्यादा जाप है तो उन बच्चों को मैं अपने ही रखता हूँ, ताकि सही विशुद्धि से बिल्कुल। उन 7, 8, 10 दिन 20 दिन का जो अनुष्ठान है वो फिर वैसे ही होगा, खर्चा ही तो होगा, रहने रुकने का कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे जितने यजमान हैं उनको रिजल्ट भी तो मिलता है। मेरे पास देश विदेश से यहाँ बैठ के मैं महामृत्युंजय करता हूँ और वहाँ प्रणाम जाते हैं लोगों के यहाँ। क्यों जाते हैं? मंत्र वही। आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, मंत्र वही हैं जो सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे और आज भी। बस बोलने वाला मिल जाए, मंत्र काम करेगा, मंत्र काम करेगा। तो अगर किसी योग्य ब्राह्मण से अगर आप इस विषय पे काम कराते हैं और वो जो नियम बताए वो आपको उस समय फॉलो भी करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने ड्यूटी दे दी, पैसे दे दिए, कोई ब्राह्मण हमारे लिए कार्य कर रहा है, हम तो कुछ भी करें, नहीं चलेगा, कोई परिणाम नहीं आएगा। यानी कि यजमान और जजमान दोनों का तालमेल, दोनों, जब तक दोनों हाथ से ताली बजेगी, उसको नियम फॉलो करने पड़ेंगे, उसको भी कुछ करना पड़ेगा। जब वो करेगा, दोनों करेंगे तो समायोजन होगा, परिणाम आ जाएगा। महाराज श्री, मैंने तो इस विषय को एक साधारण जिज्ञासा का विषय समझा था, लेकिन आपने जिस विधि से, जिस गहराई से इसको समझाया, मेरे साथ साथ सुनने वालों को भी समझ में आ गया होगा कि आप श्री से इसकी संपूर्ण विधि को सीखना होगा। मैं फिर से आपके पास फिर से आऊँगा कुछ नए विषय लेकर ज्ञान के लिए। तब तक के लिए जय श्री राधे। श्री राधे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।